कार्यक्रम के पुण्यार्चक है आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन वर्धमान ग्रुप 9810035889। मुख्य संयोजक श्री प्रवीण जैन 9810088875। कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जैन 7982246947। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हो रहे श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी गुप्तिधाम तीर्थ प्रणेता उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चिंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा सीपी ब्लॉक में आयोजित हो रहे इस भव्य महोत्सव में आज भक्तजन भगवान की गर्भ कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता करने के साथ ही पूज्य गुरुवर की अमृत वाणी श्रवण कर स्वयं को कृतार्थ कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, इस विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं इस महानुष्ठान की मांगलिक गतिविधियों में। माता की गोद भराई है, किस प्रकार के भगवान आदि जिनेश्वर प्रभु के गर्भ का अवतरण आज हुआ है। हम सब नारी मिलकर के प्रभु के गर्भावतरण में उपस्थित हुई हैं। तो माँ का स्नेह सागर है, अमृत की गागर है। नारी के विभिन्न रूप हुआ करते हैं। नारी माता के रूप में वंदनीय है, पत्नी के रूप में अभिनंदनीय है, भगनी के रूप में रक्षणीय है और पुत्री के रूप में सस्नेह पालनीय है। धर्म स्नेही बंधुओं, मां न हो तो शिशु की दुनिया अंधी हो जाती है। मां न हो तो शिशु की दुनिया अंधी हो जाती है। जो माता पिता बाल बच्चों के पालन पोषण में सतर्क नहीं रहते, उनके बच्चे आवारा हो जाते हैं। आज इसीलिए महिला सम्मेलन रखा गया कि आज हमें अपने जीवन में बच्चों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उनके प्रति अपनी भावना किस तरह उन्हें रखनी है कि आज हर माँ सतर्क रहेगी तो आपके आने वाले बच्चे भी आपके अनुसरण करेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, नारी का सौंदर्य पर्दा, आभूषण और प्रसाधन सामग्री नहीं है। उनका सौंदर्य है समता, ममता और क्षमता। ये तीन चीजें जिसके पास होगी वो ही नारी इस जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करती हुई अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र को कुछ दिशा निर्देश दे सकेगी। धर्म स्नेही बंधुओं, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं अच्छे और तुम बुरे, मैं अच्छे और तुम बुरे, इस तरह सारे रिश्ते ढह गए। आज व्यक्ति दूसरों का सम्मान को देख करके खुशी नहीं करता। क्यों? सबसे ज्यादा दुर्गुण आज नारियों के अंदर है। अगर किसी एक नारी की प्रशंसा की जाती है तो दूसरी नारी विफर जाती है कि क्यों, मेरे अंदर कौन सा अवगुण है जो तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। आज के इस पावन अवसर पर दुनिया में जिसे संतान सुख प्राप्त हुआ है वो तो भाग्यशाली है, लेकिन जिसे संतान से सुख प्राप्त हुआ है वह परम सौभाग्यशाली है। आजाद रहिए विचारों से। क्या कहा मैंने? आजाद रहिए विचारों से, बंधे हुए संस्कारों से। जो व्यक्ति संस्कार से बंधा हुआ होता है उसकी जीवन में कभी वो पराजित नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे दुनिया अपने आंखों पर रखती है। चाहे वो नारी हो, चाहे वो नर हो। पुरुष के निराशा के अंधकार में नारी आशा की किरण हुआ करती है। व्यग्रता
और चिंता की धधकती रेत में शांति और शीतलता की एक वाटिका है नारी। नारी की मुस्कुराहट की बाढ़ पुरुष के कूड़े कचरे को बहा करके ले जाती है। नर के पीछे नारी की शोभा है। कोई ये ना कहे कि आज नर आगे बढ़ रहा है तो नारी पीछे है। इस बात को आप भूल जाओ। आप अपने परिवार के दायित्व का निर्वहन करो। सबसे पहला काम आपका वो ही है। जिस परिवार में आपका आदर्श पूर्वक विवाह हुआ है, उस परिवार का ध्यान न करके आप समाज को दिशा बोधन देने के लिए आगे बढ़े, ये शोभा नहीं देता। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जिसने अपने परिवार को ही नहीं संभाला, जिसके बच्चे और बच्चियां कहां जा रही हैं, उन्हें ये नहीं पता वो क्या समाज को संभालेगा, कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आप अपनी बेटियों को सुधारें। जिस बेटियों ने आज सारे संसार में इतनी उग्रता पैदा कर दी है, सुनते हैं और देखते हैं बड़े बड़े घरों की बेटियां और बहुओं के अंदर जो एक संसार की विषय वासनाओं ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया है, उसमें अच्छी बहनों में भी मिल करके अच्छी बहनों का भी आज तिरस्कार होने लगा है। लोगों के अंदर एक बदबू हो गई है। मैं देखती हूँ दिल्ली क्या हर देश में हर 5 घर के बाद बेटियां तलाक लेकर के अपने परिवार में वापस आ रही है। ये क्या है? संस्कारों का अभाव है। मैं कहती हूँ महिला सम्मेलन ऐसा रखा जाए, चाहे आप इस महिला सम्मेलन में 10 परिवार भी सुधार देंगी तो आपका महिला सम्मेलन करना सार्थक हो जाएगा। सिर्फ भाषण से कुछ नहीं होता। भाषण तो नेता भी कर सकते हैं, भाषण हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं सुधार सकता वो इस धरती पर पैदा होने के लायक नहीं होता। और जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और उसके बाद उसे संस्कार ना दे, यह उसके लिए बहुत बड़ा एक दुर्गुण है। टालस्टाइन ने कहा कि एक माँ वो होती है जो अपने परिवार में सास, ससुर और बेटा और बेटी को अपने अंडर में रखते हुए एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति प्रदान करती है। और एक वो माँ होती है जो अपने फैशन फरस्ती के लिए ही उसे टाइम नहीं होता। जन्म तो देना आपको आ गया, लेकिन पालन पोषण का जिसके पास वक्त नहीं है, उस माँ को माँ बनने का अधिकार भी नहीं है। आज जन्म देकर के आप एक आया को अपने बच्चों के पास छोड़ जाती है और अपने भोगों की अभिलाषा में दर दर भटकती हुई अपने परिवार को खत्म करने में लगी हुई है। साफ साफ मैं कहती हूँ, दर्द आता है इस समाज के ऊपर कि बड़े बड़े मंचों के ऊपर भाषण तो बहुत आते हैं, लेकिन उसके परिवार को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। परिवार को पहले संभालना हमारा दायित्व है। न जाने कितने दुख कमाता है एक बाप औलाद की एक खुशी खरीदने के लिए, लेकिन किसी औलाद के लिए महल में एक कोना नहीं मिलता माँ बाप के ठहरने के लिए। बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं। और मैं समझ रही थी, कल मैं बड़ा सोच रही थी, इस महानगर में एक एक कोठियां 1000-1000 2-2000 गज की हैं, लेकिन एक माँ बाप के लिए कमरा देने की बात होती है तो कहते हैं पूरी रात तुम लोग हमें सोने नहीं देते, खांसते हो, बीमार हो तो जाओ कोने के कमरे में रहो, हमारे जीवन में दखलंदाजी ना करो। धन्य है आपकी नारी की सोच। कल आप भी किसी की माँ हो, कल आप भी किसी के पिता हो, कल आपके साथ अगर वो बीते तो आपके जीवन में क्या घटित होगा। समय बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस दिन आपके अंदर से संस्कार चले जाएंगे, आपकी सारी परिवार की खुशियां छीन जाएंगी, मधुर संबंध खत्म हो जाएंगे। मैं कहूंगी एक बात कि बेटियों को इतना बढ़िया संस्कार दो। सबसे पहले पहनावों पे कंट्रोल करो। दूसरों की नियत लगने के पहले अपने पहनावों को इतना अच्छा बनाओ। आज पुरुष वर्ग तो पूरे वस्त्र पहनते हैं और आज हमारी महिलाएं वस्त्र उतरते चली जा रही हैं। और सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है
वही समझता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। नहीं, जिसने अपने शरीर के अंग को सौंदर्य के प्रसाधन बना लिया, हमारी आंखें, हमारी नियत बिगाड़ने में अगर कोई कारण है तो हमारा इस सामने वाले बच्चों को देख करके हर व्यक्ति की आंखें खराब होनी है तो होनी। एक बार कोर्ट में पेश किया गया, एक बेटे ने कहा कि मेरे इस बेटी को देख करके मेरे भाव बिगड़ गए। बेटी के पिताजी ने जाकर कोर्ट में कहा कि मेरी बेटी को देख करके इस लड़के ने मेरी बेटी पर आंख डाली। कोर्ट ने बुलाया, फैसला सुनाया, बुलाया, कहा जिस वस्त्र में आपकी बेटी जहां खड़ी थी उसी वस्त्र में इस कोर्ट में उस बेटी को लाया जाए। जैसे ही बेटी को बुलाया गया, दूसरी तरफ वो खड़ा था अदालत में बेटा, और ये बेटी जैसे वस्त्र पहन करके वो बेटे के सामने थी, उसकी नीयत खराब हुई थी। जैसे वह कोर्ट में आई, लड़का तो बाद में, कोर्ट के जज को देख करके भी उसकी आंखें नम हो गई। बोले मैं 70 साल का जज भी मैं इस लड़के को देख करके मेरी नीयत खराब हो रही है, तो 25 साल के बेटा को देख करके नीयत खराब हुई, तो इसमें इसका क्या दोष है? अपनी बेटी को संभालो, जाओ तुम्हारा इस कोर्ट से निकलो बाहर। अपने अपने परिवार को संभालो। दूसरों को दोष देने की अपेक्षा सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको। माँ की फैशन परस्ती घरों को बर्बाद कर रही है। कब तक टिक सकता है वह घर? आ गई बुनियाद में जिसकी खलल, जब नींव सदोष हो गया तो घर कैसे सदोष नहीं होगा। अनुशासन, मर्यादा और संस्कारों का पालन तो आपको करना होगा, क्योंकि रेतीले प्रदेश में बांध बांधना तो संभव है, असंभव नहीं। पर भोगवाद के रेतीले प्रदेश में संस्कारों को बांध बांधना कुछ कठिन, दुस्साध्य अवश्य है, पर असंभव नहीं। आज रिश्ते अपने आप खत्म नहीं होते, आज रिश्ते अपने आप खत्म नहीं होते, इसे बाकायदा कत्ल किए जा रहे हैं। कभी जुबान की तलवार से तो कभी खामोशियों के खंजर से। बेटियों को तितली नहीं, बड़े ध्यान से सुनना माताओं, बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ। उन्हें पंख भी दो, डंक भी दो, उनको सर कुचलने का हुनर भी दो। पहले भाईचारा था, पैसा नहीं था, आज पैसा है, भाईचारा खत्म हो गया। जब नारी अपने परिवार के दायित्व को छोड़कर दफ्तर की राह पकड़ लेती है, तब बालक का विकास तो स्वतः अवरुद्ध हो जाता है। वंश परंपरा हेतु जब कुंती और गांधारी राजमाता की व्यास ने 5 और 100 पुत्रों को जन्म देने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन 100 पुत्रों का पालन करने में समर्थ गांधारी राजमाता के लोभ में अपने पुत्रों को संस्कार न दे पाई, तो कुसंस्कार के कारण गांधारी के 100 पुत्र मारे गए और कुछ भी सुविधा नहीं दी गई कुंती को। फिर भी अपने 5 पुत्रों को सुसंस्कारित करने का दायित्व कुंती ने अपने जीवन में सफल रूप से प्राप्त किया। हर बच्चों के अंदर संस्कार डाला। 100 पुत्र के संस्कार नहीं देने के कारण मारे गए और कुंती के 5 पुत्र आज इतिहास के स्वर्णाक्षरों में उनका नाम युगों युगों तक गाथा रहेगा। आज मैं इस पावन अवसर पर एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रेषित करना चाहूंगी कि भगवान बेटी सबको दे। जो बहू के नाम पर दहेज लेते हैं तो बेटी को जन्म देकर के देना भी सीखे। लेना नहीं, देना ही सीखे। लेना भूल जाओ। जन्म देते हैं माता पिता, 25 साल करके पली पलाई आपने ली, आपने अपने जीवन में पला पलाया बेटा दिया, तो माता पिता ने जब जन्म दिया पुत्र को, आज वह पुत्र क्या कहता है? हे माँ, माई वाइफ इज लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरा जीवन है। अरे बंधुओं, जिस माँ ने गीले में सोया, सूखे में बेटों को सुलाया, जीवन भर खाने को मिला तो खाई, पहले पुत्र को खिलाया, आज मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है। क्या जीवन है! ऐसे जीवन में हमें विचार करना चाहिए माता पिताओं को। और एक छोटा सा
प्रस्तुति आपके सामने एक भजन कविता के रूप में एक छोटा सा प्रस्तुत करूंगी कि लेना जानते हैं तो देना भी सीखिए। मैंने ये कविता गुप्तीधाम के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में महिला सम्मेलन में कहा था। बड़ा सुंदर इसका भाव है। भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, भगवान एक बेटी, बड़े ध्यान से सुनना आप इसके शब्दों को। भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, जो जान जाए लेना वो जान जाए देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। फूलों से खिलखिलाहट यह जहां भी हो बिखेरे, फूलों से खिलखिलाहट वह जहां भी हो बिखेरे, तारों से झिलमिलाहट यह हर अदा में तेरे, ये है सभी की धड़कन, ये है सभी की धड़कन, कोई इसके बिन रहे ना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। संसार एक दीपक बेटी स्नेह की बाती, संसार एक दीपक बेटी स्नेह की बाती, यह जोड़ती दिलों को हर रस्म को निभाती। बीणा रही अभागी बेटी इसे मिले ना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। जिसे देख देख जीती मां सीने से लगाती, जिसे देख देख जीती मां सीने से लगाती, कैसे विदा करें अब फटती है उसकी छाती। माँ के दिल को जानने वाली अगर कोई होती है तो बेटी हुआ करती है। जब माँ के दिल में दर्द उत्पन्न होता है तो दूर रह करके भी बेटी सोचती है कि मेरी माँ को कहीं दर्द हो रहा है, क्योंकि वो संस्कार माँ के बेटी के अंदर जो पाए जाएंगे वो किसी के और के अंदर नहीं पाए जाएंगे। जिसे देख देख जीती माँ सीने से लगाती, कैसे विदा करे अब फटती है उसकी छाती। यह देती सबको इज्जत, यह देती सबको इज्जत, इज्जत इसे भी देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। अंतिम है, रखती सभी का ही मन, मन खुद का ही मारती है, रखती सभी का ही मन, मन खुद का मारती है। जीवन लुटा कर अपना, जीवन लुटा कर अपना सब जीवन सुधारती है। जब दिल पे बोझ हो तो, जब दिल पे बोझ हो तो छिप करके पोंछ लेना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना। जो जान जाए लेना वो जान जाए देना, भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, तुम हर किसी को देना, तुम हर किसी को देना। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, जय बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज की। इसी भावना के साथ यही विराम लेते हैं, समय बहुत अधिक हो गया है। जय बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। आइए
दीदी ने जितने क्रांतिकारी शब्द से आपको ये बता दिया है कि महिला शक्ति या उनके संस्कारों में कहाँ कमी है, कैसे पूरी करनी है, वो अद्भुत था। उसके बाद कैसे एक नारी कोमल हृदय है, बहुत ही सुंदर कविता के रूप में उन्होंने बताया। ऐसी दीदी के लिए पहले मैं चाहूंगी बहुत सारी तालियां, ये इतनी सी तालियों से नहीं बनेगा, बहुत सुंदर शब्दों में। महिला सम्मेलन में हमें जरूरत है ऐसी जो कि हमें वास्तविकता से परिचित करवाए। आइए अब चलते हैं गुरुवर के चरणों में। बोलिए गुप्ती सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहन्, मंगलम भगवान जिनः, मंगलम प्रथमाचार्य, मंगलम वृषभेश्वरः। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। थोड़ा मिस्टर पुरी, थोड़ा माइक ठीक कीजिए, होश में रहिए। इतनी अधिक नारियां हैं कि माइक भी नहीं बचेगा और पुरी भी न रहेगा। थोड़ा माइक ठीक कीजिए। बहुत ऊंची ऊंची बातें होने के बाद में कुछ आपसे कहने के लिए उपस्थित हो गया हूं। बहुत ऊंची ऊंची बातों के बाद कुछ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हर कुएं का पानी का स्वाद अलग अलग होता है, हर कुएं के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। वैसे ही परिवार के हर सदस्य का स्वभाव भी अलग अलग होता है। एक मां से जन्मे दो बच्चों का स्वभाव एक जैसा बड़ा मुश्किल होता है। और आप सोचते हैं कि मैं आपसे आगे, और वो कहता है मैं आपसे आगे। बस यही महाभारत शुरू हो जाता है। जबकि जीवन का विज्ञान है, रेल की पटरी उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी, कितनी भी किलोमीटर दूर चली जाए, लेकिन पटरी की दूरी कैसी रहेगी? रेल की पटरियां कभी ऐसी नहीं भाग सकती, पैरेलल बिल्कुल बराबर चलेगी। नर हो अथवा नारी, दोनों पैरेलल हैं। भारत की नारी कहती आई एम आदम, मैं धरती की पहली औरत हूं। सचमुच आप धरती की पहली औरत हैं, तो भारत मां की तरह रहना होगा, पश्चिम की नारी की तरह नहीं रहना होगा। तीर्थंकर की मां भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए आदर्श है। मां भले ही पढ़ी लिखी ना हो, मगर संसार का सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान मां से ही मिलता है। मां के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। मां तो मां होती है। आज डिग्रियां लेने के बाद अपनी हवस पूरी करते हुए बच्चे का जन्म हो जाता है, और मां उस बच्चे के पालन में कमजोर होते हुए बच्चे को क्रैच में भेज देती है। कहां भेजती है? भूलिएगा, आपको पूरा अवसर दिया। मां अपने को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानती है, तो बच्चे को क्रैच में क्यों भेजती है?
भेजती है ना, बोलो ना। आज सच्चाई का परिचय देन होगा तीर्थंकर की मां की गोद की भराई के वक्त। जो मां सच बोलेगी उसकी गोद भरेगी, और जो झूठ बोलेगी उसकी गोद कभी भर नहीं सकती। धर्म स्नेह बंधुओं, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जो व्यक्ति अपने बच्चों को स्टार्टिंग 2 साल भी नहीं क्रेच में डाल देते हैं, उनके लिए यदि बुढ़ापे में ओल्ड एज होम में जाना पड़े तो किस बात की परेशानी है। ओल्ड एज होम में जाकर के एक रूम के अंदर कोरोना वायरस की तरह एक हाल के अंदर 12 आदमी जब पड़े हैं तो सांसें अंतिम गिनते रहते हैं। और वैसा ही इन बुजुर्गों के साथ भी होता है कि हर आदमी अपने बच्चे बच्चियों के बारे में नेगेटिविटी ही फैलाता रहता है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो अपनी बेटी को संभालिए प्यारी बहनों, और रोटी को भी संभालिए। जिसकी बेटी और रोटी शुद्ध होगी वो समाज निश्चय ही शुद्ध होगा। अंगुलियां 10 हैं, 10 की हाइट अलग अलग है, लेकिन हो सकता कि आपकी अंतिम वाली अंगुली ठीक हो, शुरू की अंगुलियां ठीक है। यदि आप बहुत संस्कारी हैं तो आपके बच्चे महावीर के संस्कारों को छोड़ करके अन्यत्र जाने के लिए क्यों लालायत हो रहे हैं? आप अपने बच्चों को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके बच्चों का विजाति विवाह क्यों करना पड़ रहा है? आपकी तामील क्यों गलत हो रही है? यदि मां इस बात को नहीं समझेगी तो ये संस्कार आपके हाथ से खिसकते चले जाएंगे, और विश्व सौंदर्य की तरह, ऐश्वर्या की तरह आपके बच्चियां और बच्चे भी बिल्कुल बाहर निकलते जाएंगे। बुढ़ापे में आप मत कहना कि मेरे बच्चे मेरे। अब मेरे गुरुदेव एक बड़ी मजाक की बात करते थे, आपको ख्याल दिलाता हूं। ये राइट हैंड किसका है? आपका सीधा हाथ कौन सा है? ऊपर कीजिए। अब इससे कहिए सर में खुजली है, इसे ठीक कर देगा। इससे कहिए पसीना आ गया, ये पहुंच देगा। इससे कि गर्मी लग रही, ये हाथ घुमा देगा। और आप कहते हैं ये बच्चा मेरा नहीं, मेरी बात नहीं मानता है, इसका मतलब आप बीज डाल रहे थे, किसी और दुनिया में सो रहे थे। बच्चा मेरी बात नहीं मानता, ये हाथ मेरी पुद्गल बात मानता है, इससे खुजली कर दे, खुजली कर दी, पसीना पहुंच तो पसीना पहुंच दिया, हवा कर तो हवा कर दे। लेकिन आप कहता मेरा बच्चा बात नहीं मानता। आपने क्या संस्कार दिए? आदि पुराण को पढ़िए। आदि पुराण को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कि तीर्थंकर कैसा जन्म लेता है। इसलिए मां को ये बहुत संस्कारी होना चाहिए। भगवान की मां बनने के बाद गोलगप्पा खाने के लिए चांदनी चौक की गलियों में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मां भगवान की बनने को पैसे के माध्यम से ताकत हिम्मत जुटाती कि हम पुरुषों के समान हैं, लेकिन चारित्र के मामले में तो नहीं पीछे रहकर मेरे जैसा आदमी माताओं की जो प्रशंसा करता है वो आदमी की दूसरा नहीं मिलेगा आपको। मैंने मां पर अनेक आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन आज दुख यह होता है कि छोटे छोटे वस्त्र कौन पहनाता है? कौन पहनाता है? बोलिए, कौन पहनाता है? आप ही पहनाते हैं ना। इधर देखिए माता, मोटी माता इधर वाली, आप ही से कह रहा हूं, उधर देखिए। इस वक्त हर मां को मेरी ओर देखने की आवश्यकता है। बच्चों के छोटे वस्त्र, फटे वस्त्र कौन पहना रहा है?
कोई स्वर्ग से आ रहे हैं क्या? करंडक में लेके सौधर्मिंद्र आ रहा है क्या? अपने शरीर को दिखाने का मतलब है कि उनके अंदर वासना अभी खत्म नहीं हुई है, वासना अभी शेष है। और एक आदमी से आपकी संतुष्टि नहीं तो औरों को दिखा करके आप उनको आकर्षित करना चाहते हैं। आप किताब पढ़िए, आखिरी पत्ता, पहली कहानी, उसमें इसी बात की दर्ज की गई है। दो बहनें थी, एक बहुत साध्वी सती थी और दूसरी उसकी बहन वो थी बड़ी वाली, जो अपने शरीर को सौंदर्य दर्शाती हुई चलती थी सड़कों के ऊपर। उसके अंदर कुशील नहीं था, लेकिन अपने रूप दिखा करके अर्ध वस्त्र पहन पहन कर लोगों को आकर्षित करती थी। जब वो मरी तो वेश्या बनी और उसकी जो बहन सती साध्वी थी, एक माँ की दोनों बहनें, वो राजा की पत्नी हुई। और जब उस नगर में साधु महाराज आए तो राजा के साथ वह अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए गई और तभी वो वेश्या पीछे पीछे गुरु महाराज के दर्शन के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जा रही थी। जैसी वेश्या ने देखा कि राजा यहां बैठा हुआ है, रानी बैठी है और मैं तो राजभवन में जाकर के नग्न नृत्य करती हूं, यदि राजा ने देख लिया तो पनिशमेंट ज्यादा हो जाएगा। बहन जी कोई गलत बात तो नहीं कह रहा था, मत सुनते रहिए थोड़ा थोड़ा, ये शास्त्रों का उल्लेख है। और रानी और राजा को देखकर वेश्या घबराई कि मैं बहुत ओपनली नृत्य करती हूं राजभवन में, पहचान लिया तो बहुत आज मुश्किल होगी। और वो रानी जैसे वेश्या के चेहरे को देखती है तो भागने को तैयार होती है और रानी बार बार उसका हाथ पकड़ती, बहन तू कहां जाती है? ये संत का दर है, सबको समान होता है, आओ बैठो ना, अपने गुनाहों की क्षमा मांग के जीवन को उज्जवल कीजिए। और उसका मन भयभीत हो रहा है कि भाग जाऊं, लेकिन रानी बार बार हाथ पकड़ती है, रोकती है। उसने संत से पूछा, भगवान मुझे इस महिला को देखकर प्यार बार बार क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने बतलाया कि तुम दोनों पहले बहन थी, तुम सती सुंदरी थी और ये रूप दिखाने का काम करती थी, अलबत्ता गलत काम नहीं की, लेकिन रूप दर्शा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही विकारों की तरफ, इसलिए आज ये वेश्या हुई है। उसके लिए समझ आई, चिंतन को बदला, चारित्र को बदला, जिंदगी को संभाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारी बहनों, बहन कह रहा हूं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वस्त्र कम क्यों होते जा रहे हैं? आज लगता है कि बहू सास है और सासें क्या है? बोलो ना, बोलो ना। मैं इसी रोहिणी में कितने बार देखता हूं दर्शन करने आती हैं तो बहुएं सासें लगती हैं और सासें क्या लगती हैं मुझे नहीं मालूम। आज गोद भराई का दिन है और बड़ी संख्या में आप आए हुए हैं, मेरा मन गदगद है, पर आपसे कहना चाहता हूं चंदन से बंधन ज्यादा शीतल होता है, चंदन से बंधन ज्यादा शीतल होता है। योगी होने के बजाय उपयोगी होना ज्यादा अच्छा होता है। प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। अपने स्वभाव को अच्छा कीजिए। तीर्थंकर भगवान की मां की गोद भराई का दिवस है। अपने चित्त को बदलिए, अपने चारित्र को बदलिए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते।
जो जैसा पैदा हुआ उसको वैसा ही रहना है, आपने समझ लिया। नीम का स्वभाव कोई मीठा नहीं हो सकता, पर साइंस का युग है, हम नीम को ही मीठा कर सकते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। आप फैसला ही नहीं करना चाहे, कहते मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं सर्वोच्च शिक्षा के लिए नारियों को प्रमोट कर रहा हूं कि आइए बहनों बेटियों, अच्छे से अच्छा शिक्षा लीजिए। लेकिन हॉस्टल में आने के बाद भी व्यक्तियों के दिल क्या होते हैं, झूमने लग जाते हैं, क्योंकि जब से हाथ में मोबाइल आया तब से पतन ज्यादा हुआ, बौद्धिक विकास होने के साथ साथ मानसिक पतन निश्चित रूप से हुआ। ये दुनिया सांप सीढ़ी का खेल है। ऐसी यूपीएससी के एग्जाम, आईएएस, यह दुनिया सांप सीढ़ी का खेल है। यहां एक अच्छा अवसर आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकता है और एक छोटी सी चूक बहुत नीचे। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू देते देते जरा सी कमजोरी आ जाती तो कहां रह जाते बहन जी, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। प्रीलिम से भी नीचे आते, सांप सीढ़ी का गेम है ये। और ये मनुष्य जीवन भी ऐसा है, मुश्किल से मनुष्य की जिंदगी मिली है, यदि अभी ना संभले तो कभी ना संभल पाओगे। इसलिए संभल कर चलें, प्रमाद ना करें। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। जब तक शादी नहीं इंतजार करते रहे, हो गई तो आरजू करते रहे और खत्म हो गए। क्या किया आपने, बोलो ना। दोनों हाथ बराबर चलेंगे, बहन भाई, कभी बहन आगे जाए ऐसा हो सकता है। मैं भी कहता हूं भारत की नारियों में सबसे अधिक बुद्धिजीवी जैन महिलाएं हैं, किंतु इसका मतलब नहीं है कि सारी की सारी हैं। यदि सारी की सारी बुद्धिजीवी हैं तो तीर्थंकर मां की तरह अपने संस्कारों को दीपित कीजिए, समाज का विकास कीजिए, परिवार का विकास कीजिए, राष्ट्र के विकास होगा। मैं सबके मंगल की कामना करता हूं और एक अंत में आपकी खुशी के लिए बात कह के जाता हूं। नर और नारी, नर के नाम में आ का डंडा लगा है और रा में ई की मात्रा लगी है ना प्यारी बहनों, बहुत खुश हो जाओगे आप। नर में ना नंगा है, रा भी नंगा है, ना में आ की मात्रा है और री में ई की मात्रा है। नारी क्या कहती है, मैं आपको चलने के लिए मिस्टर एक डंडा बैसाखिया देता हूं, ना में आ लग गया, और रा में जो ई है वो शक्ति बीज है, मैं आपको एनर्जी देती हूं कि आप चलो। इसलिए तो आप पकड़ जाती हैं कि मैं बैसाखिया भी दे रही हूं, शक्ति भी दे रही हूं, तो परास्त क्यों हो जाते हैं आप। भारत की प्रधानमंत्री भी पुरुष के सामने घुटने टेकने लग जाती है। क्षेत्र ही ऐसा है। मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में पुरुष आगे, सामाजिक क्षेत्र में महिला आगे। आप कहोगे पक्षपात हो गया। इतनी शक्ति को जगाना, दिगंबरों में नारी को मोक्ष नहीं है ना। दिगंबरों में नग्न नहीं रह सकती नारी। समान अधिकार तो उसे कहते हैं जो चारित्र में आगे बढ़ने की कोशिश करे। कैरेक्टर लॉस्ट, संयम ही सब कुछ है। संयम यदि हमारे हाथ में नहीं तो बाहर का वैभव हमारे लिए जीरो हो जाता है। आज बहुत ही आनंद का क्षण है कि नारियां पुरुषों से आगे है ना। हर महापुरुष के विकास में, महात्मा गांधी के विकास में नारी का योगदान था। शांति सागर महाराज के विकास में मां का योगदान था। विद्यासागर महाराज के विकास में उनकी मां का योगदान था। मेरे विकास में आप सबका योगदान है।
इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को हिमालय पर ले जाओ, आपको अपने कर्तव्य तो करना ही पड़ेंगे। आज चौका लगता है तो आपके वस्त्रों की शुद्धि नहीं, विचारों की शुद्धि नहीं, और आगे बोलूं मैं तो आगे हूं। कल भगवान के परसों आहार का वक्त आएगा तो आप लिपस्टिक लगा के आएंगी तो आपको बहन जी पीछे की पंक्ति में कर दिया जाएगा, आप कितनी वजनदार क्यों ना हो। समझ जाना पंडित जी, कोई आत्मीय शुद्धि के साथ आए तो पंडित जी को ही बाहर घोना पड़ेगा। ये आदिनाथ भगवान की सभा का क्रम है। मैं आपसे अंत में अरदास करता हूं, अपने बच्चों को क्रैश में मत डालिए, वरना ओल्ड एज में, ओल्ड एज होम में ही आपको क्या होगा, जाना पड़ेगा। बेटी और रोटी यदि आपकी अच्छी नहीं होगी, यानी आपके साधन उपयोग व्यापार के अच्छे नहीं होंगे, तो आपका जीवन भी सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए वह व्यापार कीजिए जिसमें हिंसा ना हो, झूठ ना हो, कुशील ना हो, व्यर्थ की बकवास ना हो। मैं विराम लेता हूं और जाते जाते पुनः कहता हूं, जैसे महारानी मदालसा ने अपने बच्चों के लिए संस्कारित करने की कोशिश की थी और उनके पति सम्राट अपने बच्चे को सेनापति सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन मदालसा चाहती थी मेरे सारे बच्चे वैराग को प्राप्त हों। तो बच्चे के पैदा होते ही कान में वैराग के मंत्र फूटती रहती थी और 1 2 3 4 क्या 7 8 बच्चे मुनि बन गए। अब मदालसा के पति को फिक्र होती कि बुढ़ापे में अब होगा क्या राज्य का। विभाजी, बुढ़ापे में क्या होगा राज्य का। तो सम्राट कहता है महारानी को कि मुझे सब कुछ मालूम है, तू करती क्या है। उसने कहा कोई बात नहीं, अब क्षत्रिय पुत्र पैदा होगा। घर में आते क्षत्रियता की कहानियां कहने लगी मदालसा, और पुत्र के पैदा होने के बाद वो सच्चा सम्राट हो गया, राज चल गया, धर्म चल गया, दोनों हाथों का बैलेंस बना रहा। आप कर्तव्य को पालन करते रहिए। ये मत कहिए कि जैन धर्म में चारित्र कुछ नहीं है, खाओ पियो और क्लब में जाओ, है ना। हमको बहनों को याद रखना है, जिसकी रोटी अच्छा किचन ठीक है और जिसकी बेटी अदर्स आउटलाइन पर नहीं जा रही है, वही महावीर का अनुयायी होगा, आदिनाथ का शिष्य होगा। ऐसा न हो कि आपकी बेटियां, मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं, अधोमुखी विकास नहीं, ऊर्ध्वमुखी विकास होना चाहिए। आज किसी भी जाति में इतना सेक्स को मत दीजिए, आप इतने घबराइए मत। जिसको आपने पैदा किया, मैंने पूछा तो राइट हैंड मेरा है, इसने खुजली ठीक कर दी, पसीना पहुंच दिया, हवा कर दी। आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते? इसका मतलब आप एब्सेंट थे जब बीज डाल रहे थे। तो एब्सेंट मत होइए, होश में रहिए। जो व्यक्ति होश में रहेगा वो महावीर का अनुयायी होगा, आदिनाथ का वह उद्घोष करने का अधिकारी होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। आप सबके मंगल की कामना करता हूं, आप सबका जीवन सफल हो, सार्थक हो। और पंडित सुधीर जी अति शीघ्र मरुदेवी और नाभी राय के लिए आमंत्रित कर अपने कार्यक्रम को अंजाम दीजिए। आप संचालन करने वाली महोदया के लिए बहुत आशीर्वाद देता हूं और सभा का विराम कीजिए। अगली बार थोड़ी और आप समय की मर्यादाओं को देख के थोड़े आगे चलेंगे तो हो सकता है 3 की जगह 30 बार महिलाओं को मैं सुनूंगा। लेकिन आप स्वयं इतनी देर से आती हैं कि महाराज जी आए और मुझे सुने। मैं देर से आऊं कोई बात नहीं, महाराज जी आए और मुझे सुने। इसलिए आप कम से कम 1 घंटे पहले अगली बार आने की कोशिश करना। तो हर महिला जो अच्छा चिंतन रखती है उसके लिए इस सभा में कम से कम मेरी मौका दिया जाएगा, बाकी का मैं नहीं जानता। तो 1 घंटा अगली बार जहां कार्यक्रम हो गोद भराई का, अब पहले आने का प्रयास करना, ठीक है ना?
ठीक है ना? नमो सुगुरुवर। उनके शुभ हस्त में रिमकार अर्पित करके आज प्रतिष्ठाचार्य नहीं, आज भगवान के माता पिता से मंगलमय आशीर्वाद चाहता है। आप इस बात को भी समझे। ओ नगर अयोध्या के महाराजा, नगर अयोध्या के महाराजा, आए आए ना भी राजा, आए ना भी राजा, आए ना भी राजा। और हमारे सौथर में चक्रेश भैया, सौथर में सचिन रानी, और सबसे पहले हमारे गेस्ट जो स्वर्गपुरी से आए हैं, महाराज नावी राय कमा मरुदेवी का सम्मान करने, पूजन करने, बहुमान बढ़ाने और गोद भरने के लिए सावधान देवराज सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी जगत जननी मातेश्वरी मां मरुदेवी की गोद भरने के लिए पधार रहे हैं। और द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए। जो आया जो आया जो आया आया भक्ति के द्वारे चलिए, माया भक्ति वाले अवसर के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए माता 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 के द्वारे चलिए। जो आया जो आया जो आया भक्ति का ये अवसर के द्वारे चलिए, जो आया भक्ति का ये अवसर के द्वारे चलिए। बोलिए महाराज नाभी राय की जय हो, मातेश्वरी मरुदेवी की जय। द्वारे द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए। जो आया जो आया भक्ति का ये अवसर के द्वारे चलिए। जय हो, भक्ति का ये अवसर के द्वारे चलिए। सौधर में इंद्र स्वर्ग से आए, सौधर में इंद्र स्वर्ग से आए, सौधर में इंद्र स्वर्ग से आए। और अब देखिए एक बार जो लोग गोद भराई कर ले उनको मंच पर रुकना नहीं है। मेरा निवेदन है गोद भराई करके मंच को पूरा खाली कर दें, जिसके बाद पर अगले पात्र को हम बुला सकें। चलें धनपति। आगमन हो रहा देवराज सौधर्मेंद्र के परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर अपनी भारिया धनश्री के साथ अनुपम भेंट लेकर बढ़े चले आ रहे हैं। जय हो। धनपति आज धरण पर आए, 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 धनपति आज धरण पर आए। हीरे मोती खूब लुटाए, मोती खूब लुटाए। द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए, चलिए द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए। जो आया जो आया भक्ति का ये अवसर के द्वारे चलिए, जो आया भक्ति का ये अवसर के द्वारे चलिए। बहुत हर्षित हो रहे हैं, धनश्री उनके साथ है, सारा का सारा परिकर आया हुआ है और कह रहा है। और हमारी मरुदेवी माता, हमारी मरुदेवी माता, मैं वारी जाऊं चरणा में, हमारी मरुदेवी माता, मैं वारी जाऊं चरणा में, हमारी मरुदेवी माता। देखिए समय को भी देखना है, सभी पात्रों को भी बुलाना है, समय भी देखना है घड़ी में। आते जाए महायज्ञ नायक जी आए। आइए सावधान, धरती के राजा महायज्ञ नायिका के साथ पधार रहे हैं गोद भरने। जय हो। हमारी मरुदेवी माता,
मैं वाली जाऊं चरना में। ओ हरि मरु देवी माता मैं वारी जाऊं चरना में। चरना में गिटारा चरना में। चरना में गिटारा चरना में। हरि मरु देवी माता मैं वारी जाऊं चरना में। ओ हरि मरु देवी माता मैं वारी जाऊं चरना में। माता पिता के परिवारजन है ना, वाह, आ रहे हैं सादे बनाकर, श्रेष्ठ उपहार लेकर और फल लेकर, आभूषण वस्त्र लेकर माता पिता के परिवारजन आ रहे हैं। बधाई हो। माता जी थारा द्वार देगी, मैं तो माता जी थारा द्वार पे द्वार पे माँ, द्वार पे माँ, द्वार पे मैं तो माता जी थारा द्वार पे, मैं तो माता जी थारा द्वार पे। अरे कोई दोनों जोड़ो हाथ में वाली जाऊं चरना में। कोई दोनों जोड़ो हाथ में वारी जाऊं चरना में। जय हो। मैं चरना में थारा चरना में, चरना में चरना में। हरि मरु देवी, अरे हरि मरु देवी माता मैं वारी जाऊं चरना में। ओ हरि मरु देवी माता मैं वारी जाऊं चरना में। मैं तो माता जी थारा द्वार पे, मैं तो माता जी थारा द्वार पे। कोई दौड़ी दौड़ी, अरे कोई दौड़ी दौड़ी आई मेरी माँ, मैं वारी जाऊं चरना में। देखिए अब माता पिता सौदागर धनपति कुबेर यज्ञ नायक तक हो गए, अब और उनका माता पिता का परिवार भी हो गया। अब जो भी इंद्र गोद भराई करना चाहते हैं, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताव कापेच शुक्र महाशुक्र, वो लाइन बना ले वहां से। और आ रहे ईशान हैं सानत कुमार माहेंद्र इंद्र आ जाए पहले। सावधान। ईशान सानत कुमार माहेंद्र, तीन इंद्रों को बुला ईशान ला। सनत कुमार महेंद्र, स्वर्ग के ईशान सनत कुमार महेंद्र इंद्र पधार रहे हैं। और देखिए जिन्होंने गोद भराई करनी उनसे निवेदन है मंच को खाली कर दे, मंच को खाली कर दे। ओ छपा दिए अखबार, छपा ओ छपा दिए अखबार, माता जी तेरी गोदी में। छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी में। छपा दिए अखबार, माता जी तेरी गोदी में। छपा दिए अखबार, माता जी तेरी गोदी में। गोदी तेरी गोदी के माँ, गोदी के तेरी गोदी के माँ। गोदी के तेरी गोदी के। छपा दिए अखबार, छपा दिए हाँ, यहाँ संख्या ज्यादा हो रही है, आगे बढ़िए। जिन्होंने कर लिया वो आगे बढ़ो। चलिए उधर से आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ेंगे। ओ बहन जी, शीघ्रता से गोदी भरते जाए, जिन्होंने भर ली बाजू से सीढ़ियां हैं, नीचे उतरते चले। और ज्यादा देर यहाँ खड़े रहोगे तो तब कल्याणक के दिन दीक्षा लेनी है, सुन लेना। अरे भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना वे। भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना यारो, भक्ति का महीना है। भक्ति दा महीना यारो, भक्ति दा महीना है। भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना है।
चुनरी लाई, कोई कोई माँ को चुनरी लाई, और मरु देवी माँ की गोद भराई, मरु देवी माँ की गोद भराई। भैया जो लोग आ रहे हो मंच पे ही रुक रहे हैं, कोई भी नीचे नहीं उतर रहा। मेरा निवेदन है गोद भराई करके नीचे चलते चलें, जिससे आगे वाले आने को अवसर मिलता रहे। हाँ जी, इसके बीच में यहाँ गोद भराई चल रही है। देखिए वहां ज्यादा संख्या में खड़े नहीं रहे। आज वास्तव में पंच कल्याणक के अंतर्गत गर्भ कल्याणक है। कल तो गर्भ कल्याणक की पूर्व विधि थी, ए पार्ट प्रीवियस, आज फाइनल है गर्भ कल्याणक। तो आज संध्या काल में हमारे महोत्सव समिति ने व्यवस्था की है, उसके अनुरूप एक गज और उस पर मंगल दीपक जगमगाते हुए, जो इस पर 5 दीपक होंगे, और ये आरती उस परिवार की ओर से होगी, और स्मृति स्वरूप ये आरती उस परिवार को स्मृति स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिसका अभी निर्धारण किया जा रहा है। हाँ देखिए, आज जो महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे उनके लिए दीपक प्रदान कर दिया जाएगा। चलिए कहां से शुरू करें? त्रिलोकीनाथ भगवान की मांगलिक महाआरती 11,111 रुपया। ये सुंदर ऐरावत हाथी के ऊपर ये आरती बनी हुई है, और ये स्वर्ण थाल ऐरावत हाथी और हाथी के ऊपर 7 मंगलमय सुंदर 7 खंडों वाले इस दीपक को आपको ही प्रदान करा दिया जाएगा। तो कहां से शुरू करें? 11,111 रुपया। आज की महाआरती, आज की सबसे विशेष आरती यहाँ पर संपन्न की जाएगी। पूरे परिवार के साथ आकर के जिनेंद्र भगवान की महाआरती करेंगे। 11,111, 15,515, ताली बजा करके स्वागत करें शीघ्रता से। पूरे परिवार के साथ आकर के आरती करना के आपको ही मंच पर अवसर मिलेगा, बाकी सभी नीचे रहेंगे। पूरे परिवार के साथ बड़े बहुमान के साथ मंगलमय महाआरती करने का सौभाग्य। हाँ, पूरा दीपक का ही थाल गजराज के साथ आपको प्रदान कर दिया जाएगा। 15,515, शीघ्रता से भाव बना लें। चलिए 15,515, और इधर गोद भराई हो रही है। सारा का सारा परिवार आया है। ओ भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना, भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना है, 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 भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना, भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना है। कोई कोई माँ को चूड़ियाँ लाई, कोई कोई माँ को चूड़ियाँ लाई, ओ मरु देवी माँ की गोद भराई, मरु देवी माँ की गोद भराई, कोई कोई माँ को चुनरी लाई, कोई कोई माँ को चुनरी लाई। ये बड़ा ये बड़ा है, कोई कोई माँ को चुनरी लाई, और मरु देवी माता की गोद भराई, मरु देवी माता की गोद भराई। भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना है, 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 भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना है। देखिए, हाँ एक बात अब मंच को खाली करवाएं, बहुत समय हो गया। हाँ, जो सौभाग्यवती हैं वो भी गोद भराई कर लें। और देखें, जो लोग हैं वो लाइन बना लें। 15,515 दीपक से आरती करना है। ये आरती का थाल आपको प्रदान कर दिया जाएगा। पूरे परिवार के साथ आरती करना है। शीघ्रता से अपने भाव बनाएं। 15,515, 15,515। आइए चक्रेश भैया। देखिएगा, एक बार पुनः विचार कर ले। आज गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप 16 स्वप्नों का फल बताया जाएगा। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर, गर्भ कल्याणक की पावन श्रेष्ठ अवसर पर कौन करेंगे मंगलमय महाआरती? 15,515 रुपया। कोई 21 काम कराए और ये सौभाग्य आपको मिल जाए।
आरती भी आपको यहाँ से कमेटी द्वारा प्रदत्त होगी। राजा श्रेयांश और जो भी मुख्य पात्र हैं भरत, बाहुबली आदि, वे भी गोद भराने के लिए यहाँ आएंगे। 21,221 रुपया मंगलमय महाआरती के लिए। छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी, छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी के, छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी में, और गोदी तेरी गोदी के माँ, गोदी के तेरी गोदी में माँ, अरे भोरे की बेटा, भोरे की बेटा तेरी गोदी में, छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी में। और देखिए आज विशेष आकर्षण की रात्रिकालीन मेला में जो लोग रुकेंगे प्रतिदिन आज से लेकर के 1 तारीख तक की रात तक के लिए आपके लिए बहुत सुंदर पुरस्कार निकाले जाएंगे। हमारे कमेटी ने बहुत अच्छी गिफ्ट मंगाई है। जो लोग रात्रिकालीन मेला में रुकेंगे बीच बीच में प्राइज निकाले जाएंगे, लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। इसलिए रात के कार्यक्रम में रुकना है और लकी ड्रॉ में बहुत शानदार पुरस्कार लेकर के आपको जाना है। ये पंचकल्याण कमेटी के लिए एक बार ताली बजा करके और सुनने में आया है कि आज तो बड़े लगभग 50 ग्राम के सोने की चेन तक का इनाम सुनने में आया है। आइएगा राम जी छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी में, छपा दिए अखबार माता जी तेरी गोदी में, गोदी तेरी गोदी माँ। आरती का जिन्होंने सौभाग्य लिया 21,221 रुपया में 1, 2 और ये 3 बार ये सौभाग्य अर्जित किया। रोहिणी सेक्टर 8 महिला मंडल ने आज की पावन मंगल में महाआरती करने का सौभाग्य लिया है। एक बार आइएगा एक और मंगल गीत के साथ। और माँ के महल में भीड़ मची है, माँ के महल में भीड़ मची है, देखिए हाँ एक बार स्थान दे दें। हाँ रोहिणी सेक्टर 8 समाज से भी सभी लोग हैं, वो भी अभी गोद भराई करने आएंगे। हाँ रोहिणी सेक्टर 8 से चले बोल दिया। चले एक बार माता जी आपको किसी को देना नहीं है, कुछ भी देना किसी को कुछ भी नहीं है, बाद में पुरस्कार देंगे। चलिए और माँ के महल में भीड़ मची है, माँ के महल में भीड़ मची है, माँ के महल में भीड़ मची है, भीड़ मची है जी भीड़ मची है, भीड़ मची जैसी भीड़ मची है, माँ के महल में भीड़ मची है, माँ के महल में भीड़ मची है, और काले मंगला चला, काले मंगला चला, माता जी तेरी गोदी है, काले मंगला चला, माता जी तेरी गोदी है, ओ छपा दिए अखबार माता तेरी गोदी है। देखिए एक मिनट आप लोग मान नहीं रहे। एक बार जब बोला था माता जी को किसी को कुछ देना नहीं है, आप लोग 20 बार पे भी मान नहीं रहे। किसी को कुछ देना नहीं है, एक बार मना किया गया, बाद में प्रसाद देना है। लाइन से व्यवस्थित आते चलिएगा। किसी को कुछ देना नहीं है, केवल गोद भराई कराओ। व्यवस्था आप अपने आप खराब कर रहे हैं। सेक्टर 8 की जो बहनें हैं, सेक्टर 8 की जो बहनें हैं, उनको भी मौका मिलेगा। आप लोग आराम से आते जाइएगा।
ये व्यवस्था है, जो सामग्री गोद भराई में आ रही है वो आप में ही वितरित की जाएगी। यदि यहाँ पर ही बांटोगे तो भीड़ अपने आप होनी ही है। नहीं, परिवार की ओर से बांटे जाएंगे। ओम देखिए, शांति शांति शांति। माता मरुदेवी, अनीता साइलेंट, हाथ पे हाथ रख के बैठिए। आपको लोग भेंट कर रहे हैं, आप कभी ट्रांसफर मत कीजिए। थोड़ी देर बाद इतने सारे लोग खड़े हैं, रात के 6 बज जाएंगे, फिर आपको रात्रि भोजन खिलाने का पाप लग जाएगा। लोग रात में खाएंगे, पाप लगेगा, तो ना शीघ्रता कीजिए। चलिए राम जी, एकदम झूमते हुए सबको आने दीजिए, कोई बात नहीं, 8 घंटे निपटा के चलते। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आ जाओ सब, टूटेगा नहीं अब तक। टूटेगा तो उसकी किस्मत होगी, हम क्या करें। आगे बढ़िए। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताओं कापिष्ट शुक्र महासुकाणत प्राण, ये सभी के सभी इंद्रगण अपनी अपनी इंद्राणियों के साथ एक लाइन से बड़े चले और आइएगा। इधर हमारे प्रवीण जी भाई साहब माँ के श्री चरणों में खड़े हुए हैं गोद भरने के लिए। प्रवीण जी अपने पूरे परिवार के साथ में हैं, माता की गोद भर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे सालों साल जियो हमारी माता जी, सालों साल जियो हमारी माता जी, ओ सालों साल जियो हमारी माता जी, और हमको लागे सबसे प्यारी माता जी, ओ हमको लागे सबसे प्यारी माता जी, सालों साल जियो हमारी माता जी, ओ सालों साल जियो हमारी माता जी। बोलिए मरुदेवी माता की जय हो। और हमको लागे सबसे प्यारी माता जी, हमको लागे सबसे प्यारी माता जी, सालों साल जियो हमारी माता जी, ओ सालों साल जियो हमारी माता जी। हुई है। हाँ, आगे बढ़ते जाएं जिन्होंने भर दिया है, और जो आगे पात्र हैं वे भी आते जाए पंक्तिबद्ध। आइएगा भाइयों, इस गीत के साथ चलते हैं माता के चरणों में। महाराज नाभिराय जगत जननी मातेश्वरी का बहुमान किया जा रहा है। जनता दौड़ी हुई आ रही है। महान सौभाग्यशाली महाराज नाभिराय
जगत जननी मातेश्वरी का बहुमान करने के लिए। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा सीपी ब्लॉक में आयोजित हो रहे प्रभु के गर्भ कल्याणक के अनुपम दृश्यों का विशेष प्रसारण। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी गुप्ती धाम तीर्थ प्रणेता उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चिंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महोत्सव के दूसरे दिन अर्थात आज श्रद्धालु जन प्रभु के गर्भ कल्याणक की क्रियाओं में सहभागी बन धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। दर्शकों, विशेष प्रसारण में अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अग्रिम विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन वर्धमान ग्रुप 9810035889। मुख्य संयोजक श्री प्रवीण जैन 9810088875। कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जैन 7982246947।